वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा के विषय में जानने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वकालतनामा वकालतनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो वकील और मुवक्किल के बीच एक ऐसा करार या सहमत पत्र होता है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को एक अथॉरिटी मिलती है, वकील को अथॉरिटी मिलती है जिसके माध्यम से वह न्यायालय में आपका केस लड़ सके। वकालतनामे के माध्यम से आप मुवक्किल का पक्ष रख सकते हैं। वकालतनामा के माध्यम से आप न्यायालय के समक्ष हाजिरी माफी लगा सकते हैं। वकालतनामा के माध्यम से वकील को नियुक्त करते हैं और वकील आपके कार्य को करने के लिए एक अधिकृत व्यक्ति हो जाता है, जिससे न्यायालय के समक्ष आपका सारे कार्य करने के लिए पक्ष रखता है। अब आइए जानते हैं वकालतनामा के तत्व क्या हैं। इस विषय में आगे हम आपको डिटेल में बताते हैं। वकालतनामा के आवश्यक तत्व। वकालतनामा कोर्ट में दाखिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप कोर्ट में वकालतनामा दाखिल नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में अपना केस वकील के द्वारा नहीं लड़ सकते। वकालतनामा उचित स्टाम्प राशि के साथ कोर्ट में जमा किया जाता है। वकालतनामा एक अन्य लाभ यह होता है, यदि आप कोर्ट में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते तो आपका केस यानी वाद जो आपके अपने वकील के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया जाता है, उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसके द्वारा आपका केस खारिज हो सके, क्योंकि आपका वकील एक हाजिरी माफी के द्वारा आपका केस उपस्थिति को माफ करा सकता है। वकालतनामा के माध्यम से आपका वकील वकालतनामा के द्वारा केवल एक पक्ष ही वकील हो सकता है, यानी जो वकील आपके पक्ष में लड़ रहा है, अब वह अपने दूसरे यानी विपक्ष में नहीं जा सकता और ना ही उससे कोई ऐसा गठबंधन कर सकता जिसके द्वारा आपका वाद खारिज हो जाए या आपको नुकसान हो जाए। वकालतनामे की समय सीमा क्लाइंट या वकील की मृत्यु तक की होती है या मुकदमे की समाप्ति तक होती है। वकालतनामा पर क्लाइंट यानी पक्षकार और उसके वकील के हस्ताक्षर होते हैं। अगर क्लाइंट अनपढ़ है तो उसका अंगूठे का निशान भी लगाया जाता है। अब आइए जानते हैं वकालतनामा कैसे भरा जा सकता है। हमारे देश में वकालतनामा को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आदेश 3 नियम 4 के अनुसार भरा जा सकता है। वकालतनामा में उस न्यायालय का नाम अंकित किया जाता है जिस न्यायालय के समक्ष आपका मुकदमा दायर करना है। वकालतनामे में पक्षकार का पूर्ण नाम अंकित होना चाहिए, यानी विपक्ष व्यक्ति का भी नाम अंकित होना चाहिए। वादी और प्रतिवादी का पूरा नाम, उसके पिता अथवा पति अथवा संरक्षक का पूरा नाम दर्ज होना चाहिए। उस अभियुक्त का, उस वकील का पूर्ण नाम जिसे जिला के समक्ष पेश होने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। वादी अपना प्रतिवादी के हस्ताक्षर, अभियुक्त के हस्ताक्षर। वकील वकालतनामा एक रजिस्टर्ड वकील के द्वारा लिखित दाखिल किया जाता है। वकालतनामा एक रजिस्टर्ड वकील के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने वकालतनामा के संदर्भ में हमने बताने की कोशिश की है। यदि कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।